सर आपका नाम? मेरा नाम शेर खान मलिक है और मैं ऑल इंडिया टेली कॉन्फ्रेंस का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मलिक साहब, आपका काफ़ी लंबा सफ़र रहा है राजनीति का, समाजी ज़मीन के अंदर भी आपने काम किया है और अभी तक कर रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली के अंदर सियासत चल रही है, मुल्क में सियासत चल रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन इसी मुल्क से एक बाशिंदे जो हिंदुस्तान के नागरिक थे, भारत के नागरिक थे, एम हसनैन साहब, जो सीलमपुर विधानसभा के सरगर्म लीडर माने जाते थे किसी ज़माने के अंदर, और वो काफ़ी बच्चों को उन लोगों ने ट्यूशन भी पढ़ाया, उनको काबिल तरीन बनाया है। लेकिन उन्होंने उम्र के आखिरी हिस्से में आके ऐसी गलती की है जिससे हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तान के मुसलमानों का सर जो है शर्मसार हो गया है। उन्होंने पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान मुल्क की जो तौहीन की है, जो गलत बयानबाजी दे रहे हैं, कैसा क्या कहना उस बारे में? हसनैन साहब ने बहुत गलत कदम उठाया है, बल्कि ये हिंदुस्तान मुसलमानों का है और ये पूरा देश हिंदुस्तान मुसलमानों का है और रहेगा। और जो हसनैन साहब ने जो कदम उठाया है और वो गद्दार साबित होते हैं, ऐसे गद्दारों को तो सजाए मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। एक लंबे टाइम तक उन्होंने अपनी कौमी पार्टी ऑफ इंडिया के लिए इलेक्शन में लड़े, खुद भी लड़े, औरों को भी लड़ाया और काफ़ी सरगर्म रहते थे। लेकिन उन्होंने आखिर उनकी क्या वजह थी जो उन्होंने ये कदम उठाया, और इससे कैसा लगता है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उसको किस नज़र से देखना चाहिए? ये हमारी नज़र में तो घटिया इंसान सोचना चाहिए और बेमतलबी, और हो सकता है इनका वहाँ के लोगों से ताल्लुक़ हो, जो भी मामला हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये हिंदुस्तान गद्दार है, हिंदुस्तान गद्दार कहा जाएगा इसे, और ऐसे आदमी का हिंदुस्तान में कोई निवास होना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमान जो उनके बारे में जिस तरह की राय रख रहे हैं, कोई उनको गद्दार वतन कह रहा है, कोई उनको बेवफा कह रहा है, कोई उनको और भी चीज़ों से उनको नवाजा जा रहा है, तो ऐसे में ये बात बिल्कुल सच साबित हो जाती है कि उन्होंने जो वतन के साथ गद्दारी कही है वो काबिल मज़म्मत है और उसको किसी कीमत पर हिंदुस्तान का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको लेके आपका क्या कहना है? गद्दार वतन तो हैं, और बर्दाश्त करने वाली तो ऐसी बात है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो हम अपने हाथों से जूते मारने का काम भी करेंगे ऐसे आदमी में। ऐसे मुसलमान दुनिया में बहुत कम होते हैं जो वतन में रह के वतन से नफ़रत करते हैं और दूसरी जगह जाके, दूसरे मुल्क में जाके उस वतन की नफ़रत का वो वहाँ बीज बो देते हैं। इसी तरह का काम किया है हसनैन साहब ने, जिन्होंने पाकिस्तान जाकर और हिंदुस्तान की जो बात कही है, हिंदुस्तान के रहने वालों के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बात करी है, उससे पूरा हिंदुस्तान, ख़ास करके मुस्लिम तबका बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ज़्यादा अफसोस में है। उनके इस कदम से बाकी मुसलमानों पे क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुसलमान इसके खिलाफ है, और ख़ास तौर से सीलमपुर विधानसभा का तो एक बच्चा मुसलमान का इसके खिलाफ है। ये गद्दार है और इसे सज़ा मिलनी चाहिए। हुकूमत उनको जिस तरह भी सज़ा देगी वो सज़ा हमें मंजूर है, और बल्कि ऐसे इंसान को वो सज़ा दिया जो आने वाले लोगों के लिए काबिल एक मिसाल बने, और वो एक जब भी बात चले तो उनको उसके नाम से पुकारा जाए, गद्दार वतन हैं, जिस तरह से हसनैन साहब ने काम किया है। ऐसा ही है, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं यही बात सही है, क्योंकि गद्दार वतन को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो बिल्कुल और दूसरा गद्दारी करेगा, इसलिए इसे सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार से क्या कहना चाहते हैं इसके लिए, किस तरह से वो कार्रवाई करें और उनको यहाँ पे लाकर उनको सज़ा देने का जो है प्रावधान है उसको पूरा करें? मैं भारत सरकार से भी यही अपील करूँगा कि ऐसे आदमी को वहाँ से लेकर आना चाहिए और यहाँ लाकर हिंदुस्तान में उसे सज़ा देनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।